सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो है परमात्मा के बहुत सारे नामों के बारे में चर्चा आई है। उन्हीं नामों में से एक नाम है सूर्य। और सूर्य जो है ना, उसको संसार की आत्मा बतलाया गया है। अब सूर्य को आत्मा बतलाने का कारण क्या है? यदि मैं सूर्य के बारे में कहूँ तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी सूर्य के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको अंग्रेजी में। उसके द्वारा जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब पेड़ पौधों के ऊपर जो है शाकाहारी निर्भर हैं। अब शाकाहारी में चाहे वो जानवर हों चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो, क्योंकि हम सब भी क्या हैं, पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर हैं। अब जो मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारियों को खाने वाले होते हैं। अब यदि सूर्य जो है उसके प्रकाश से पेड़ पौधे ही अपना भोजन ना बनाएं तो पेड़ पौधों को शाकाहारी किस प्रकार खा पाएंगे? अब शाकाहारी ना रहें तो फिर मांसाहारियों का भोजन कैसे होगा? यानी यदि आप गहराई में जाओ, मूल में जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य ही संसार का आत्मा है। जिस तरह हमारे सबके शरीर के अंदर एक आत्मा है और जब वो आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहता तो उस समय क्या है, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार यदि हम सूर्य की ऐसी कल्पना करें कि सूर्य ना हो तो इस संसार में जो है प्राण भी नहीं रहेंगे, इस संसार के अंदर जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए संध्या के मंत्र में कहते हैं कि सूर्य आत्मा जगतस्तुतश्च, इस वाक्य को कहा गया है। अब ऋषि ने इसको किस प्रकार से समझाया उसको हम लोग देखते हैं। इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत, नाम, प्राणी, चेतन और जंगम, देखो जगत क्या है, जगत किसको कहा गया है? तो जो प्राणी हैं, जो चेतन है और जो जंगम हैं, इन सब को मिला के ही हम लोग जगत कहते हैं। ठीक, जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं। एक होते हैं जड़। जड़ कौन से हैं? जो चल फिर नहीं सकते, वो सब क्या हैं? जड़ हैं। आगे लिखते हैं कि तस्थुषः, अप्राणी अर्थात स्थावर, जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं। उन सबके आत्मा होने और स्वप्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अब पहले आप सूर्य को समझ लो, फिर आपको परमात्मा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हम सबके लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के अभाव में हमारा जीवन नहीं चल सकता। उसी तरीके से जो पृथ्वी है, यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगा रही है, उसी चक्कर से जो है दिन रात या वर्ष आदि सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो यदि सूर्य ना हो तो पृथ्वी का भी अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। और कुछ का तो ऐसा मानना है, जो प्राचीन मान्यताएं हैं, कि सूर्य से ही जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कि जो तारे हैं, तारों के टूटने से ही जो है नहीं ग्रह आदि का निर्माण हुआ है। तो सूर्य चाहे हम सब जो चेतन हैं उनके लिए, सूर्य चाहे जो पृथ्वी आदि जो जड़ हैं उनके लिए, सबके लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य को इस संसार की आत्मा कहा गया है। अब यदि मैं परमात्मा की बात करूं तो परमात्मा का एक नाम आप सबने सुना होगा, हिरण्यगर्भः। यानी परमात्मा को हिरण्यगर्भ इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य भी उसके द्वारा ही उत्पन्न करा गया है। सूर्य ही उसी में ही पलता है, बड़ा होता है। और पलने और बड़े होने का अर्थ क्या है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी परमात्मा के भीतर ही हैं, उसी के अंदर वो बन रहे हैं, उसी के अंदर वो सारे नष्ट हो रहे हैं, उसी के अंदर वो चल रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि जो सूर्य सारे संसार का आत्मा है, उस सूर्य का आत्मा है परमात्मा। तो परमात्मा तो सूर्य का भी सूर्य है, यानी सूर्य को प्रकाश देने वाला वो है, और सूर्य से या सूर्य के प्रकाश से सारे संसार को जीवन मिल रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा सूर्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वो सूर्य को ना बनाए
तो फिर संसार का अस्तित्व ना रहे। इन सब कारणों से जो है परमात्मा को हमने जो है सूर्य नाम दिया है, क्योंकि परमात्मा भी क्या है, सबका आत्मा है, वो सूर्य आदि का भी आत्मा है और वो स्वप्रकाश स्वरूप है। स्वयं अपने प्रकाश से स्वयं अपने द्वारा सारे संसार का कार्य वो कर रहा है। तो परमात्मा का एक नाम हमने क्या पढ़ा, सूर्य। आगे दो नाम आते हैं, लिखते हैं कि अतः सातत्य गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतति व्यापनोति स आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। देखो, परमात्मा का एक नाम आत्मा भी है, समझे। खाली जीवात्मा को ही आत्मा नहीं कहते, खाली हमारी आत्मा ही आत्मा नहीं कहलाती, परमात्मा को भी आत्मा कहा गया है। और उसका कारण दिया है कि यो अतति व्यापनोति स आत्मा, यानी परमात्मा जो है सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक है। भाई ये तो हम लोग जानते हैं कि परमात्मा व्यापक है, और व्यापक होने से परमात्मा चाहे मेरे भीतर हो चाहे आपके भीतर हो, हम सब के भीतर है। तो इस निरंतर व्यापकता के कारण ही परमात्मा को आत्मा कहा गया है। तो आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग करा गया है। और आगे लिखते हैं कि परश्चा सावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परो अति सूक्ष्मः स परमात्मा, यानी जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर को परमात्मा कहते हैं। देखो, व्यापक होने से तो परमात्मा को कह दिया आत्मा, लेकिन खाली व्यापक ही थोड़ी ना है। यदि मैं बात करूं प्रकृति की, तो प्रकृति सूक्ष्म है, मूल प्रकृति जो है सूक्ष्म है। यदि जीवात्मा की बात करता हूं तो जीवात्मा मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति दोनों से ही सूक्ष्म है। दूसरा, प्रकृति उत्कृष्ट है, जीवात्मा उससे अधिक उत्कृष्ट है, परंतु परमात्मा दोनों से ही अधिक उत्कृष्ट है। तो अपनी व्यापकता के कारण, सबसे अधिक सूक्ष्म होने के कारण और सबसे अधिक उत्कृष्ट होने के कारण उस ईश्वर को ही हम लोगों ने परमात्मा कहा है। यानी उस आत्मा को ही हमने परम आत्मा कह दिया कि वो सबसे ऊपर है। परमात्मा यानी परम, परम का अर्थ होता है सबसे जो ऊपर होता है, ठीक, इसलिए उसको हमने परमात्मा कहा है। फिर जीवात्मा शब्द भी आपने पढ़ लिया, परमात्मा भी आपने पढ़ लिया। आगे आता है परमेश्वर। सामर्थ्य वालों का नाम ईश्वर है, यानी जिनके भीतर सामर्थ्य है उसको हम लोग कहते हैं ईश्वर। और मैंने अभी आपको एक वाक्य भी लिख के भेजा था, सुबह भी भेजा था, कि जिसका सहायक वो परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। परमात्मा के पास सामर्थ्य है आपकी सुरक्षा करने का भी। तो यदि आपने परमात्मा का सहारा लिया है ना, और वो परमात्मा सामर्थ्य वाला है, देखो मैं जो भी बोलता हूँ ना, सब कुछ मेरा उद्देश्य यही है कि वो वेदानुकूल हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ विद्वानों ने उन चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान ना दिया हो, ठीक, या उस रूप में ना रखा हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम परमात्मा के भरोसे हो जाते हैं तो वो पूरी सहायता करता है। और यहाँ लिखा भी है कि सामर्थ्य वाले का नाम ही ईश्वर है। यो ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः, यानी जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, यानी परमात्मा कैसा है, समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। देखो, सामर्थ्य वाला होने से उसको हम कहते हैं ईश्वर, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, परमेश्वर, यानी परम ईश्वर। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य तो बहुत के पास में हो सकता है। अब बहुत से ऐसे देश हैं जिनके जो नेता हैं बहुत अधिक सामर्थ्य वाले हैं, कुछ शक्ति के अंदर भी बहुत ऊपर हैं, कुछ धन के अंदर भी बहुत ऊपर हैं, कुछ तो तानाशाह जैसे हैं, उनके कारण ही सारी चीज़ें होती हैं उस देश के अंदर।
तो उन सबके पास भी सामर्थ्य है। परंतु यदि मैं सामर्थ्य वालों से वैदिक सामर्थ्य वाले की बात करूं तो वो परमात्मा के पास है, क्योंकि वो परम सामर्थ्य वाला है, और परम सामर्थ्य वाला होने से ही और उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं है, इस कारण से हम लोगों ने उसको परमेश्वर कहा है। तो सामर्थ्य वाला होने से ईश्वर, और समर्थों में भी समर्थ होने से हमने क्या कहा, परमेश्वर। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ और नाम मैं बोलता हूँ। हाँ। अब एक बड़ा प्यारा सा नाम आया है सविता, ठीक है, परमात्मा का। और हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ, वहाँ भी सविता शब्द आता है, ठीक। तो सविता भी क्या है, परमात्मा का ही नाम है। और क्यों परमात्मा को सविता कहा है, लिखते हैं कि श्वे अभिशवे शूंग प्राणिर गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणि गर्भ विमोचनम च उत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पाद्यति स सविता परमेश्वरः, यानी जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। सारे संसार की उत्पत्ति करने से ही हमने क्या कहा है, उसको सविता। तो सविता शब्द का अर्थ ये है, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो सविता शब्द का अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। हाँ जी। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, वो है देव। आप सब अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, देव शब्द जो है ना, उसके बहुत सारे अर्थ हैं, और जितने उसके अर्थ हैं उतने ही वो परमात्मा के लिए प्रयोग करा गया है अलग अलग रूपों में। तो देव शब्द संस्कृत की दिवु धातु से बना है, और दिवु धातु के अर्थ क्या है, क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। देखो कितने सारे अर्थ हैं। यदि मैं गिन के बताऊं तो क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, लगभग 10 अर्थ हो गए एक देव शब्द के। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। पहला क्या है, क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने। देखो परमात्मा को क्या कहा है, देव, और पहला अर्थ क्या है, क्रीड़ा। अब परमात्मा क्या कराता है, शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, यानी इस कारण से परमात्मा को कहते हैं देव। अब इसका मतलब क्या है, जब ये संसार नहीं होता, यानी जब मूल प्रकृति होती है, तब उस समय परमात्मा क्या करता है, जो मूल प्रकृति के कण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, उन सबको क्या है, आपस में मिलाता है, यानी उनकी क्या कराता है, क्रीड़ा कराता है। उसको शुद्ध जगत कहा है, जो पहले की अवस्था है। तो वो भी क्या है, एक खेल ही तो है ना, वो भी क्या है, परमात्मा का एक खेल है। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने भी खेल खेले होंगे। हम लोग क्या करते थे, पहले मिट्टी के घर बनाते थे। जैसे जब घर बनाए जाते थे तो वो रेता आता था, गंगा जी का या कहीं पे यमुना जी का आता होगा, ठीक। तो हम लोग उसके अंदर पैर डालते थे, आप लोगों ने भी बनाए होंगे, ठीक। तो वो क्या था, वो खेल था, सही है। या और भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से जो है परमात्मा भी क्या है, एक खेल ही है परमात्मा के लिए। इस संसार को बनाना, इस संसार को बनाना परमात्मा के लिए ये नहीं कि बहुत मेहनत की चीज़ है, क्योंकि वो अनंत सामर्थ्य वाला है, और इसीलिए उसने खेल किया। और खेल उसने क्या किया, इस संसार को उसने रचा। और यदि आप बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से विचार करो ना, तो ये सारा संसार ही उस परमात्मा का एक खेल ही है। और हम सभी क्या हैं, इस खेल के अंदर जो है खिलाड़ी कह सकते हो, ठीक। तो हम लोग क्या करें, इस परमात्मा का जो ये संसार रूपी खेल है, इसके अंदर जो भी हमको भूमिका मिली है,
ठीक, उसको हम अच्छे से निभाएं। जो भी हमको, जैसे कि मेरा कार्य पढ़ाना है तो मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, या आप लोगों के जो भी कार्य हैं उन्हें आप अच्छे से करो। ठीक, तभी आप देखना कि इस खेल के अंदर बहुत मज़ा आएगा आपको। तो परमात्मा को देव क्यों कहा है, क्योंकि उसने संसार को रचा है और ये उसके लिए क्या था, खेल था। फिर कहते हैं विजिगीषा, धार्मिकों को जिताने का इच्छुक। ये मुझे बहुत प्यारा वाक्य लगता है कि परमात्मा की हमेशा कोशिश यही है कि जो धार्मिक हैं वो जीतें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि जब हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं ना, तो हमारी सहायता स्वयं परमात्मा करता है, और जिसका सहायक परमात्मा है उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है। यही वाक्य था ना आज, कि जिसकी सहायता परमात्मा करने वाला है उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है। बस शर्त यह है कि हम लोग धर्म के मार्ग पर चलें। ठीक, और कोई शर्त नहीं है, हम धर्म के मार्ग पर चलें। और मैंने आज एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था को धर्मो, धर्म क्या है, तो उत्तर क्या था, भूत दया, सभी प्राणियों के ऊपर दया करना, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखना, करुणा का भाव रखना, यही धर्म है। जब हम इस तरीके से चलते हैं तो परमात्मा अपना पूरा सहारा हम लोगों को देता है। तो देव शब्द का एक अर्थ क्या था, विजिगीषा, और विजिगीषा का अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा धार्मिकों को जिताने वाला है। तीसरा अर्थ है व्यवहार, सब चेष्टा आदि के साधनों का दाता। देखो, व्यवहार की दृष्टि से भी परमात्मा को हम लोग देव कहते हैं। अब हम इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करने के लिए जो साधन है, ये हमारा शरीर भी क्या है, एक साधन ही तो है, और इस शरीर के माध्यम से हम अपने समस्त कार्य कर रहे हैं। दूसरा, ये प्रकृति भी एक साधन है। इस प्रकृति के द्वारा हम लोग जो है चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि एक किसान है, किसान को खेती करनी है। अब खेती के लिए उसे जो कस्सी चाहिए, फावड़ा चाहिए या हल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, पहले बैलों का यूज़ करा जाता था, आजकल ट्रैक्टर आदि का यूज़ करा जा रहा है। तो वो सारे साधन प्रकृति से हैं, और स्वयं उस किसान का जो शरीर है वो भी एक साधन है। तो इन साधनों के द्वारा ही तो सारे कार्य करे जा रहे हैं। तो परमात्मा जो है सभी चेष्टाओं को करने के लिए जो भी साधन है या उपसाधन है उनको देने वाला है। चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो इस प्रकृति के बनाई हुई सारी चीज़ें हों, वो सारे साधन और उपसाधन परमात्मा ने दिए हैं ताकि हम लोग जो हैं अपने कार्य कर सकें, अपनी चेष्टाएं कर सकें। इसलिए भी उसको देव कहा गया है। तो पहले क्या था, क्रीड़ा यानी संसार को बनाने के कारण। दूसरा, विजिगीषा यानी धार्मिकों को जिताने के कारण। तीसरा, व्यवहार यानी हम लोग समस्त चेष्टाएं कर सकें, इसलिए भी उस परमात्मा को क्या कहा है, देव। फिर अगला आता है द्युति। द्युति यानी स्वयं प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक। यानी द्युति का अर्थ क्या है, परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं अपने समस्त कार्य करने वाला है और दूसरों को भी सहायता देने वाला है, दूसरों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस कारण से परमात्मा को क्या कहा है, देव। द्युति के कारण भी क्या कहते हैं उसको हम लोग, देव। और फिर एक चीज़ और देखते हैं, स्तुति यानी प्रशंसा के योग्य। इस संसार में यदि बात करी जाए तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य है, और प्रशंसा के योग्य होने के कारण भी हम लोगों ने उसको क्या कहा है, देव। फिर आता है मोद यानी आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा है। देखो, परमात्मा के आनंद में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी घटना से, ठीक, और वो भी यही चाहता है कि हमारा आनंद भी कभी कम ना हो। इसलिए ये उपदेश दिया जाता है कि जब हम लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा हम लोग आनंदित होने लगते हैं, और जिसको परमात्मा का आनंद मिल जाता है वो फिर संसार में खुश रहने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक परमात्मा ही समर्थ है, एक परमात्मा ही असली सहायता कर सकता है, एक परमात्मा ही जो है जीवन के दुख को दूर कर सकता है। तो जब हम लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा का जो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना भाई, कुछ नदियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं एक मौसम के अंदर,
लेकिन कुछ नदियाँ होती हैं वो 12 महीने जो है नहीं वो सूखती नहीं हैं। तो जो परमात्मा का सहारा लेके रहता है नहीं, परमात्मा ऐसा स्रोत है कि हमारी जो जीवन रूपी नदी है ना उसको कभी सूखने नहीं देगा और हम आनंद में रहेंगे। इसलिए उसको मोद के कारण भी हम लोगों ने उसको क्या कहा है, देव। फिर आगे लिखा है कि मद, यानी मत्तों का ताड़ने हारा। इसका मतलब क्या है कि जो दुष्ट है ना, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जो अपने सामने दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने दूसरों की क्या औकात है, ऐसों को परमात्मा जो है ना दंड देता है। ऐसों को परमात्मा छोड़ता नहीं है। तो जो अपने मद में अहंकार से भर गए हैं, ठीक, उनको परमात्मा जो है ना ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है कि फिर जो है ना फिर वो उठ भी नहीं पाते। तो इस कारण से जो है परमात्मा को हम लोग देव कहते हैं। आगे आता है स्वप्न, यानी सब में शयनार्थ रात्रि, सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। देखो यदि रात्रि ना हो तो बड़ा कठिन हो जाए, क्योंकि हम लोग मशीन तो है नहीं, और दूसरा मशीन भी क्यों ना हो उसको भी जो है बंद करना पड़ता है लगातार, तो वो भी नहीं चल पाती। तो ठीक परमात्मा ने, ताकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, इनको आराम मिल सके, हमारे जो जीवात्मा हैं ये शयन कर सकें, ठीक है, इस हेतु से उसने रात्रि बनाई। और सारे संसार को आराम देने के लिए उसने क्या बनाया, तो प्रलय। इस प्रलय के कारण और इस रात्रि के कारण जो है उसको हमने क्या नाम दिया, देव। और फिर है कांति, यानी कामना के योग्य है। देखो परमात्मा कामना के योग्य है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो वही दिखता है, इस कारण भी उसको हमने देव कहा है। फिर है गति, ज्ञान स्वरूप। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च। तो ज्ञान स्वरूप होने से परमात्मा को हम लोगों ने क्या कहा है, देव। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। तो पाठ इतना ही रखेंगे आज हम लोग।